एन बराबर एन प्लस वन 2n+1 अपॉन क्या है 6। ये होता है फॉर्मूला। इतना सा बेटा अपना फॉर्मूला है, इतना सा समझ में आ रहा है। अब ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है कि यहां पर लिखा रहेगा, देखिए 42 का मानक रूप ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमको पता है कि स्वाभाविक है कि ए कैपिटल एन का मान है। कैपिटल एन मतलब एन हो यानी एक एन है, चाहे दो एन हो, मतलब एन चाहे जी हो चाहे जी हो, बात एक ही है तो जी कैपिटल लगा है, जी कैपिटल और जी क्या है स्मॉल। ठीक है, एन बराबर हमारे पास दिया है 42 दिया है। इसी सूत्र हमको मान रखना। देखो या इसको सूत्र को अपन एक बार यहाँ क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 8th क्लास 9th क्लास। ठीक है, और समझने के ध्यान से करेंगे भी ध्यान से। अभी मैं आपको कर दूंगा। देखो एन बराबर कितना दिया है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन कितना होता है 6, कि काय के बराबर में है, n के बराबर में है। फॉर्मूला पर इतना ही है, समझ में आ रहा है। बस n की जगह वैल्यू शिफ्ट करो। इस n का जी तो जैसा का तैसा रहेगा, कैपिटल जैसा का तैसा रहेगा। n का मान क्या है बताओ, 42। अच्छा n का मान क्या है +1, ये मान रखा गया, समझ में आया यहाँ पर कि नहीं आया। अच्छा इसके बाद इसमें मान रखो 2 गुणा जी x लिखा है, सॉरी n लिखा है, मतलब इनके बीच में 2 गुणा है, 2 × n गुणा है, n का मान क्या बताओ +1। ठीक है, बटे में क्या है, सारे के बटे में क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आया। अच्छा इक्वल लगाएंगे जब, तो इक्वल लगाएंगे तो जी 42 जैसे कि तैसे, हाँ और क्या। देखो 3 बार एन लिखा है, 1 बार 2 बार 3 बार एन लिखा है। जहां पर भी एन लिखा है वहां पर अपन मान एन का 100% रखेंगे, तो मान रखना नहीं पड़ेगा। देखो ऐसे मान के चलिए इस फॉर्मूले में 4 जगह एन मिलेगा, 1 2 3 4, लेकिन चूंकि एन कैपिटल एन बराबर इतना दिया है 42, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद देखना यार ध्यान से, 42 1 कोष्टक बंद। अच्छा 42 दूनी 84 +1 अपॉन क्या है 6 है। अच्छा यहां पर एक कंडीशन देख लो, यहां पर कट रहा है कुछ, 2 से कट जाएगा। अच्छा 6 कम 6 और 6 7 42, 6 कम 6 6 7 कट गया। अच्छा इक्वल लगाएंगे, 7 यहां बचा है और 43 यहां बचा है, समझ में आ रहा है। 84 1 बटे का 84 + 1 है, बटे तो अपना खत्म ही है, बटे की संख्या तो बिल्कुल खत्म है, 6 थे यहाँ पर, 6 कम 6। अब बटे में 1 लिख सकते हो, लेकिन 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होती है, समझ में आ रहा है। अच्छा इक्वल में लगाएंगे जब, तो क्या बचा है 7 × 43, पूरी संख्या कायम गुणा में आ गई, 7 × 43 × 85, 84 का 85 जुड़ गया, जुड़ गया, समझ में आ रहा है ऋषभ, समझ में आ रहा है। अच्छा इसके बाद पूरी संख्या गुणा में आ गई, गुणा करते जाओ। यहां देखो 7 3 21 की 1 हासिल क्या 2, 7 चौको 28 2, 301 × 85, समझ में आया। चलिए अब 85 गुणा फिर करो, 301 से 85 गुणा करो, करो कितना आ रहा है, कितना आया 2558
इतना ही आ रहा है, बस आंसर आपका यही हो गया, 19 आ जाएगा। ठीक है, सूत्र वही होता है, n बराबर देखो e प्लस के 1, सॉरी यहां भी तो n है, और 2n प्लस के 1 बटे में क्या है 6 है। चलिए n का मान क्या, jn तो जैसा का तैसा कांस्टेंट रहेगा, n का मान क्या है बताओ 19 प्लस 1 और 2 गुणा 19 प्लस 1, यहां समझ में आ रहा है, बटे में क्या है 6। ठीक है, अच्छा n बराबर J19 आगे था और J19 और 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा 19 दूनी 38, 38 मतलब 19 दूनी 38, तो 38 प्लस 1 बटे में क्या है 6, 2 तिया 6 और 2 10 20, ये भी कट गया। चलिए अब जब ये कट गया तो फिर और हो सकता है और आगे भी कट जाए। देखो यहाँ पर 19 चाकेता कोष्टक में बचे 10 और 19 38 और 1 तो बटे में कितना है 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, ये भी कट गया, समझ में आया, ऐसा समझ लो। अच्छा इक्वल में क्या बचा बताओ जरा, यहाँ पर बताओ, तो n बराबर बचेगा जी 19 10 और 13, क्योंकि जे संख्या कोष्टक का मतलब क्या गुणा में सारी संख्या। चलिए देखो n बराबर 19 गुणा 10 गुणा 13, n बराबर 19 10 190 होता है 190 गुणा 13, बस n बराबर 13 गुणा कर दो, देखो ऐसा आएगा 24 70 गुणा, ऐसे कर लिया करो, इतना ही आया जोड़ लो, इतना अगर नहीं आया तो हमसे